अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी टेंस के बारे में और 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टेंस की सारे बेसिक चीज़ें, जैसे टेंस क्या है, टेंस की कितनी टाइप्स है, कैसे बनी, सब कुछ हमने पूरे डिटेल्स में डिस्कस किया था। और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पार्ट 3 में हम डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरे डिटेल्स में। तो आज की ये पार्ट 4 वाला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरे डिटेल्स में। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखना, इसकी नाम से हमें पता चल रहा है कि वो क्या कहना चाहती है। जैसे क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या है, वर्तमान। और परफेक्ट का मतलब क्या है, कंप्लीट। यानी कोई भी काम हो या फिर कोई वस्तु हो जो कंप्लीट हो गया हो, कोई अधूरा नहीं रहा, वो पूरे कंप्लीट हो गया। यानी जो भी काम वर्तमान में कंप्लीट हुआ है या फिर थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है, पर इसकी जो रिजल्ट है वो अभी तक हमें मिल रही है। जैसे सपोज मैंने थोड़ी देर पहले खाना खा लिया था, तो मैंने खाना खा लिया इसीलिए मेरे पेट भरा है और मुझे भूख भी नहीं है। और अगर मैं खाना नहीं खाती तो मेरे पेट में चूहे दौड़ती, मुझे भूख लगती। पर मैंने थोड़ी देर पहले खाना खा लिया था, यानी मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया और इसकी जो रिज़ल्ट है वो भी मुझे मिल रही है। यानी खाना खा लिया इसीलिए मुझे भूख भी अभी नहीं लग रही है। तो दोस्तों, बस यही बात को याद रखना कि जो भी काम वर्तमान में कंप्लीट हुआ है या फिर थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है और इसकी जो रिजल्ट है वो अभी तक हमें मिल रही है, वही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो फॉर्मूला है इसके बारे में। तो दोस्तों, हमें पता है कि हर टेंस में हमें 3 तरह की सेंटेंसेस मिलते हैं। एक है एफर्मेटिव, सेकंड है निगेटिव और थर्ड है इंटरोगेटिव। तो ये तीनों सेंटेंस की अलग अलग फार्मूला होगी। तो हम सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस की देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एफर्मेटिव सेंटेंस है इसकी जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्वेश्चन यह है कि हम कब हैज यूज करें और कब हम हैव यूज करें। तो हैज सिंगुलर के साथ यूज होगी और हैव प्लूरल के साथ यूज होगी, और आई के साथ हमेशा हैव ही यूज होगी। ओके, तो हम अब एक छोटी सी एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल यह है कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, आई हैव ईटन द फूड। तो अब देखो, हमने जो फॉर्मूला लिखा था इसके साथ कि ये सेंटेंस मैच हो रही है या फिर नहीं। तो फिर आप देखो, सबसे पहले हमने फॉर्मूला में क्या लिखा था कि सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई, प्लस क्या है, हैव या फिर हैज़। तो यहाँ पर आई के साथ हैव यूज़ होगी, तो हमने आई के साथ हैव यूज़ किया। प्लस क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म ईटन लिखा है। प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों सेम ही है, बस निगेटिव सेंटेंस में बी वर्ब के बाद हमें नॉट यूज़ करनी है और एफर्मेटिव सेंटेंस में हमें नॉट यूज़ नहीं करनी है। बस यही है डिफरेंस ये दोनों में। ओके, तो इसके भी हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगी, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। तो यहाँ पर भी देख लो कि सबसे पहले क्या लिखनी है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा है। प्लस क्या है, हैव हैज़। तो आई के साथ हैव यूज़ होगी, तो यहाँ पर हमने हैव यूज़ किया। प्लस क्या है, नॉट। तो यहाँ पर हमने नॉट यूज़ किया। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर सेम थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ताजमहल, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें बी वर्ब लिखनी है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो
इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बी वर्ब इसलिए क्योंकि ये इंटरगेटिव सेंटेंस हमें क्वेश्चन पूछती है, इसीलिए हमें सबसे पहले बी वर्ब लिखनी है, राइट। तो इसके भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुमने काम कर लिया हो? तो इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगी? हैव यू डन द वर्क? तो दोस्तों अब हम फिर से फॉर्मूला के साथ ये सेंटेंस मैच करते हैं कि फॉर्मूला जैसे हम फॉर्मूला लिखा था वैसे क्या वो सेंटेंस है या नहीं। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला था यहाँ पर क्या लिखा था कि सबसे पहले हमें बी वर्ब लिखनी है, यानी हैव या फिर हैज़। तो दोस्तों याद रखना बी वर्ब यूज़ करने से पहले आप सब्जेक्ट देखना कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ हैव यूज़ करना। ओके, तो अब देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यू सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगी? हैव। प्लस क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखा है डन, प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिखा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंटरगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस के बीच क्या डिफरेंस है वो आपको पता ही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। ओके, तो इंटरगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस दोनों ही हमें क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर वही क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चंस के आंसर यस या फिर नो से होते हैं। जैसे सपोज क्या तुम आज कॉलेज गए थे? तो इस क्वेश्चन की आंसर आप क्या दोगी, या फिर बोलोगी कि यस या फिर नो। और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं इसके आंसर हमें थोड़ी सी ब्रॉडली बोलनी पड़ती है। जैसे सपोज आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर नेम? तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या आप यस और नो से दे सकते हो? नहीं ना, आपको तो आपका जो नाम है वही बोलनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस दोनों सेंटेंस में बस यही फर्क है और कुछ नहीं। तो अब हम डबल इंटरगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मूला है वही जानते हैं। तो डबल इंटरगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मूला है यहाँ पर सबसे पहले हमें WH फैमिली को लिखनी है, प्लस इंटरगेटिव सेंटेंस में जो भी है वही हमें लिखनी है, जैसे हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही। तो अब हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तुमने काम कैसे कर लिया हो? तो दोस्तों अगर आपको याद है तो ये सेंटेंस हमने इंटरगेटिव सेंटेंस में भी पढ़ा था, बस थोड़ी सी डिफरेंस है दोनों में। पहले जो सेंटेंस था यहाँ पर हमने पढ़ा था कि क्या तुमने काम कर लिया हो, और यहाँ पर है कैसे काम किया। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेट होगी हाउ हैव यू डन द वर्क। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, जैसे फार्मूला में लिखा था कि सबसे पहले हमें WH फैमिली लिखनी है, तो यहाँ पर हमने WH फैमिली को यूज़ किया। हाउ यूज़ किया क्योंकि क्वेश्चन में था कि कैसे किया, तो कैसे का इंग्लिश क्या है? हाउ। प्लस क्या है? बी वर्ब, तो बी वर्ब हैव यूज़ किया है, प्लस सब्जेक्ट यू है तो यू लिखा, प्लस क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लिखा, प्लस ऑब्जेक्ट वर्क है। ऑल राइट, तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरे डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। सब कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको समझ आए हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर देने के लिए कोशिश करूँगी। और हाँ, साथ में यह भी ज़रूर बताना कि आज के वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।